बच्चों स्वागत है आपको अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारा बहुत ही जबरदस्त बैच चल रहा है। इस बैच में 10th क्लास के बच्चों को हम जो गणित है उन बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक से हम गणित चला रहे हैं, जिससे हमारा काफी कंप्लीट काम चल रहा है बच्चों। तो इस 10th क्लास की बैच में बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा टॉपिक? ट्रिगोनोमेट्री। यहां लिख देते हैं ट्रिगोनो। 10th क्लास का टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है। ट्रिगोनोमेट्री की हम कई क्लासेस बच्चों कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, 8.3 तक हम कंप्लीट काम कर चुके हैं बच्चों। 8.4 का भी हमारा काफी कुछ हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है। 14 का पहला क्वेश्चन कल तक क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा दूसरा क्वेश्चन आज तुम्हें कराएंगे। तो चलिए बच्चों आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है, सही विकल्प चुनिए तथा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a बराबर है। ये हमें बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। कौन सा इनमें से सही है? तो चलिए बच्चों बहुत ही आसान तरीके से, धमाकेदार तरीके से इस सेशन को आज हम लेने वाले हैं। तो आप तैयार दीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, बहुत अच्छे से समझना है। तो करना क्या है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा? sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sec a। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा लिख गया। ठीक है, हमें इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा जो सही आंसर है वो लेके आना है। तो फटाफट देखो कैसे करना है। sec को सबसे पहले लिखेंगे 1/cos। ये सब चीजें हम आपको सिखा चुके। sec होता है 1/cos, tan होता है sin बटे, tan की जगह sin/cos ब्रैकेट 1 और sin a को ऐसा ही हमने लिख दिया। आगे क्या करना है, दोनों तरफ देखोगे cos a सेम है, तो अंशों को जोड़ दीजिए। 1 प्लस sin a अंश आपने एडिशन में लगा दिए, बाकी बटे में बचा cos a। आगे बढ़ते हैं 1 माइनस sin a। अब क्या पाया आपने यहाँ पर 1 प्लस sin a ब्रैकेट 1 बटे में cos a। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, इस तरीके से। और आगे बढ़ाते हैं बच्चों क्वेश्चन को अपने को आसानी से। अब देखो 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, ये फॉर्मूला होता है। तो करना क्या है आपको, एक बार और लिख देते 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a बटे cos a। तो बच्चों यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ये वर्गांतर वाला फॉर्मूला हो गया। तो एक बार लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, फिर लिखेंगे sin a का। इसको ध्यान से समझना है। जब भी दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीजें लिखी हो और एक जगह प्लस लगाओ, दूसरी जगह माइनस लगाओ, तो एक बार 1 का स्क्वायर पहले वाले नंबर का वर्ग कर देते हैं, फिर दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे बटे में cos a, बटे में cos a। अब क्या करना है बच्चों आपको, 1 माइनस, इसे लिखिए यहां पर sin स्क्वायर a बटे cos a। अभी देखो इसमें से हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं हुआ, तो हमें मैच करना है ना। तो अब आपको करना क्या है, आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे। देखो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। एक की जगह sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे cos a। अब बच्चों sin स्क्वायर a प्लस का माइनस का sin स्क्वायर a कट गया, क्या बचा cos स्क्वायर a बटे cos a। यहां से क्या पाया आपने, cos a स्क्वायर लगाया, तो स्क्वायर का मतलब होता है इसे 2 बार लिख सकते हैं हम, cos a गुणा cos a, यानी 2 घात तो 2 बार गुणा, 3 घात तो 3 बार, 4 घात तो 4 बार बटे में cos a। cos a से cos a कैंसिल हो गया, बचा हमारा cos a।
कौन सा आंसर आया बच्चों? ये वाला डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से बच्चों हमने समझा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा चौथे सवाल का तीसरा क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है? सेक स्क्वायर के बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, या कॉट स्क्वायर के बराबर है, या टेन स्क्वायर के बराबर, कौन सा इनमें सही है? तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। 1 प्लस टेन स्क्वायर के का मतलब होता है बच्चों सेक स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है। जिन बच्चों ने नए बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो पिछली क्लास में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, इसे ऐसे लिखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए बच्चों, अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन था हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ये कॉस नहीं आएगा, कॉस होगा तो सवाल नहीं होगा। ये यहाँ है कोट, तो यहाँ कोट करते हैं, ये मिसिंग हो गई थी यहाँ पर, तो कोट स्क्वायर। तो यहां देखोगे बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करना है आपको? सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है? देखो दो भिन्न है, एक भिन्न ऊपर वाली, एक भिन्न नीचे वाली। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाली भिन्न को गुणा में बदलेंगे तो भिन्न उल्टी हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बटे 1। साइन स्क्वायर का 1 में गुणा करिए तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर का 1 में गुणा करिए तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है बच्चों हमारा 10। स्क्वायर लगा दो 10 स्क्वायर ए। कौन सा मिल रहा है? ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब अगले नंबर क्वेश्चन पर आपके पर बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसम का सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो कैसे करना है? देखो इसमें सिद्ध करना है, ये इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी तरफ को साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो करना क्या है आपको? करने का तरीका ये होता है, या तो लेफ्ट को उठाकर राइट को ले आइए, या राइट हैंड साइड को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर दीजिए, या दोनों साइडों को उठाकर बराबर ले आइए। तो हम उठाएंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। पहले एक तरीके से समझिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया और इसे लिखा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए फटाफट, बहुत ही आसान तरीके से। तो ढंग से अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो कमेंट किया करो बच्चों, तो अच्छे से तुम्हें समझना है। तो कोसेक थीटा की जगह लिख सकते हो आप 1 बटे साइन थीटा, कोट थीटा की जगह आपको लिखना है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान से ये हम सब समझा चुके हैं आपको। कोसेक बराबर होता है 1 बट्टे साइन, कोट बराबर होता है कोस बट्टे साइन। स्क्वायर लगाइए, देखिए दोनों साइन और साइन सेम है, तो 1 माइनस कोस थीटा बटे ये हो जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? बहुत ही आसान है। देखिए 1 माइनस कोस थीटा पर स्क्वायर लगा दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा पर। ये स्क्वायर देखो ऊपर वाले अंश पर भी है और हर पर भी है, दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों पे लगा हुआ अलग अलग। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और बटे पे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे? 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे, देखो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चे हम 1 माइनस ये देखो कॉस है, या कॉस करते हैं, थोड़ा गलत लिख गया, कॉस थीटा। साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहां पर क्या करना है? स्क्वायर लगाए तो इसे एक ब्रैकेट में जोड़कर और एक ब्रैकेट में घटाकर ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में जोड़कर एक ब्रैकेट में घटाकर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक जैसा, यहाँ पावर 1 या 2, तो 2 में से एक घात चली जाएगी, कितनी बची? 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से 2 में से एक घात चलेगी तो 1 माइनस कॉस थीटा बचा, तो बटे में 1 प्लस कॉस थीटा
1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये राइट हैंड साइड बच्चों हमारी प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड। तो कितने आसान तरीके से समझा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब बच्चों देखो 5वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, तो लेफ्ट को लेकर हमें राइट प्रूव करनी है। तो करेंगे क्या, करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए 2 भिन्न लिखिए, एक तरफ ये एक तरफ ये, तो दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, या और भी इसी तरीके से दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे गुणा करते हैं, इस तरीके कॉस का कॉस में गुणा करेंगे। तो कॉस का कॉस में गुणा करोगे तो देखो कॉस की पावर 1 कॉस की पावर 1 कॉस की पावर 2 हो गई, प्लस अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका इधर गुणा कीजिए तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान से कॉस का कॉस में गुणा किया तो कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का आपस में गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बटे में इन दोनों का आपस में गुणा। पहले लिखिए कॉस ए, पहले कॉस ए, फिर पीछे इसे लिख कर दो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस तरीके से गुणा किया जाता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इन दोनों का आपस में। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताया था। अब आगे बढ़ती है। अब क्या करना है आपको, cos स्क्वायर ए, देखिए होल स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर तो जानते होंगे आप, 10th में पढ़ रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा 1 गुणा साइन ए। ध्यान से देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर 2 1 गुणा साइन ए बटे cos ए और 1 प्लस साइन ए। अब क्या करोगे, cos स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए को लिखो, पहले साइन स्क्वायर ए, फिर 1 लिखो, फिर गुणा करके लिख लीजिए 2 साइन ए। ठीक है, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए पहले लिख दिया, 1 को पीछे कर दो, 1 लिख दीजिए यहां पर पीछे, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, गुणा करके 2 साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये पीछे क्लासों में हम सिखा चुके, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, और फिर पीछे 1, फिर 2 साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1। अब क्या करना है आपको, अब क्या करोगे इसमें, देखिए 2 और 2 एक जैसा है, तो 2 हो गया हमारा कॉमन, 2 हो गया हमारा कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए बटे cos ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हुआ, एक जैसा कट गया, तो क्या बचा 2 बटे cos ए। ठीक है, यहां लिखना है आपको 2 गुणा 1, 2 का 1 में गुणा करो, अपनी तरफ से 1 लगा लीजिए, 2 एकम 2 वही आ जाएगा, बटे में cos ए। अब क्या होता है बच्चों, 1 बट्टे cos, हम सिखा चुके हैं आपको, 1 बट्टे cos होता है सेक, तो ये आ गया 2 सेक। तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हुई बच्चों, राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमने 5वें का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किया, बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 5 के पहला और दूसरा क्वेश्चन किया। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में आज के सेशन को लिया। तो यार बच्चों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल बच्चों सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कोई भी दिक्कत हो, और नए बच्चों ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें। नए बच्चे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सके।
तो आगे सेशन को बच्चों हम यही रोकने का प्रयास करते हैं। अब कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, नोट्स वगैरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, हम आपको उस चीज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।